हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सबीना नूर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। तो गाइस, अभी सुबह का टाइम है और आज हम ब्लॉग को सुबह में ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि डेली रूटीन में हमको टाइम नहीं मिलता है। आप सबको पता है कि हमको टाइम क्यों नहीं मिलता है। काम पे जाते हैं, सुबह 9:30 बजे निकलते हैं, फिर आते आते रात हो जाता है, खाना पीना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। और अब ना मतलब कि काम पे जाते हैं, वहाँ पर जो लंच रूम है वहाँ पर भी टाइम मतलब वीडियो नहीं बना पाते हैं क्योंकि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। और एक दिन हम वीडियो बना रहे थे तो सर देख लिए थे, तो पता है लंच रूम में आकर के हमको बोले थे। और उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं सब लोग लंच एक ही बार करने के लिए आते हैं ना, तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हम वहाँ वीडियो नहीं बना रहे हैं। और आज सुबह में ना हम जल्दी उठ गए थे, तो काम वाम सारा कर लिए, तो फिर कुछ देर टाइम मिला तो हम सोचे कि अभी टाइम है तो वीडियो बना लेते हैं और आप सबके साथ भी शेयर करेंगे क्योंकि अभी जो मेरा वीडियो जा रहा है वो काफ़ी दिन में ही जा रहा है। गाइस, आज का व्लॉग हम ना सुबह से ही स्टार्ट कर रहे हैं और क्यों स्टार्ट कर रही है आप सबको हम बता दिए। और एकदम बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं मिलता है। सुबह में जाते हैं, वहाँ पे काम पे लग जाते हैं, उतना काम नहीं रहता सुबह में, बट शाम में पता है कि शॉपिंग करने वालों की कमी नहीं होती है। और उसके बाद आते हैं तो थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। थक तो नहीं जाते लेकिन एक होता है ना, हरासमेंट फील होने लगता है। तो आज सुबह में जल्दी से सो के उठे तो फिर वीडियो बना ही लेते हैं और ना आप सबके साथ कुछ ज़रूरी बात भी शेयर करना था। और आज पता मेरा मतलब मेरा फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं है, हम दूसरे का डेटा कनेक्ट करके और अपना फ़ोन को लगभग 15 दिन से चला रहे हैं। बट कोई बात नहीं क्योंकि फ़ोन से अभी उतना लेना देना है नहीं, तो इस पे हम बहुत कम फोकस कर रहे हैं। और वीडियो अगर डालना भी होता है ना तो किसी का डेटा ही कनेक्ट करके और फिर हम डाल देते हैं। और आज मे भी रिचार्ज हम करवा लेंगे क्योंकि इससे पहले हम नहीं करवाए थे। और हमारी ज़िंदगी में ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इतना मुश्किल आ रहा है ना कि कहना नहीं है। सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है। और मतलब कुछ सोचते हैं कि अच्छा काम करेंगे, तब तक पीछे से ना पता नहीं है गॉड भी क्या प्रतीक्षा ले रहे हैं, हमको खुद में समझ में नहीं आ रहा है। पता है, आप सबके साथ एक बात शेयर करते हैं। आज से लगभग 2 साल पहले मेरे हस्बैंड का ना, हम लोग मतलब कहीं रहते थे और वो उस टाइम ना बाइक खरीदे हुए थे। वो केटीएम था, तो वो ना उस टाइम चोरी हो गया। सोचो, हम लोग गए हुए थे, मेरे तबीयत ख़राब था और हम लोग घूमने के लिए भी गए हुए थे। तो उधर से आने के बाद हम लोग उस दिन थक गए थे और फिर सो गए। और अचानक से सुबह उठते हैं तो हम लोग के पास चाबी है ही, और मेरे हस्बैंड जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी नहीं है। और मतलब कंफर्म ये हो गया कि उस दिन हम लोगों का गाड़ी चोरी हो गया था और पता नहीं कि कौन चुराए नहीं चुराई है, नहीं पता चल पाया। और फिर हम लोग ना उस टाइम भी पुलिस कंप्लेन किए, लेकिन देखो अगर एक बार कोई भी चीज़ चोरी हो जाता है तो वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। और बात नसीब का है क्योंकि हम देखे हैं बहुत लोगों का फ़ोन हो या बाइक हो या कुछ भी हो, चोरी हो जाता है ना तो मिल भी जाता है, लेकिन हम लोग का किस्मत में क्या है ये तो हम लोग को खुद नहीं पता। और ऊपर वाला क्या प्रतीक्षा ले रहा है ये तो खुद भी नहीं पता। तो उस टाइम तो हम लोगों का गाड़ी चोरी हो गया और वो गाड़ी लगभग 3,60,000 सम मतलब मैक्सिमम था, लेकिन मिनिमम नहीं। और उस दिन मेरे हस्बैंड को मतलब एक बहुत बड़ा झटका मिला, लेकिन फिर भी वो उस टाइम नहीं संभल पाया। और इसमें थोड़ा सा हम अपने हस्बैंड को भी मतलब गलती देंगे क्योंकि देखो अगर आप लापरवाही करते हो तो लोग इसका फ़ायदा बहुत गंदे तरीके से उठा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम नहीं संभले हैं। हम देखो उनको बार बार बोलते हैं कि दोस्ती यारी बंद करो। अब ये जो जनरेशन अभी चल रहा है ना, ये मतलबी जनरेशन चल रहा है, काम चलाऊ जनरेशन चल रहा है।
तो गाइज़ उस टाइम आज से लगभग 2 साल पहले हम लोगों का गाड़ी चोरी हो गया और उस टाइम हम लोग उतना नहीं कर पाए। और जो चोरी कर रहा ना उसको ये बात अच्छे से पता है कि हम लोग कुछ करने मतलब करने की बात अलग है, लेकिन वो मतलब कमज़ोर समझ के रख लिया है कि ये सब कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, इसीलिए बार-बार ऐसे कर रहा है। और फिर उस टाइम देखो, हम एक लाइन में बोलेंगे कि हम अपने हस्बैंड को आज नहीं, हम लोगों का जब से शादी हुआ तब से हम उनको एक ही बार बोलते हैं कि देखो, दोस्ती यारी बिल्कुल भी मत रखो। आजकल के जनरेशन में दोस्त लोग जो है ना, खाने पीने घूमने फिरने लूटने पिटने इतना ही तक मतलब रखे हैं। आपके साथ क्या बुरा हो रहा नहीं है उसको जरा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। उस टाइम ना किसी तरह से हम लोग जो गाड़ी चोरी हो गया फिर किसी तरह से उस माहौल से निकले। और जो भी चोरी किया वो मतलब उस गाड़ी के अंदर ना अपना नज़र टिका के रखा हुआ था, जिसके कारण वो कभी ना कभी ले जाता। अगर हम लोग उस जगह को छोड़ देते तो वो नहीं होता, लेकिन अगर उस जगह को हम लोग नहीं छोड़ते तो वो अगर कंटिन्यू हम लोग वहीं पे रहते हैं तो वो एक ना एक दिन उस गाड़ी को वहाँ से ले ही जाता। और वही हुआ, हम लोग अपना गाड़ी नहीं लेकर के गए क्योंकि थोड़ा सा दूर बाइक से ट्रेवल करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग उस दिन किसी की गाड़ी को बुक करके फोर व्हीलर में ही गए हुए थे और बाहर से ही खाना पीना खाएं। अचानक से नींद आ गया क्योंकि उस दिन भी हम लोग थक गए, चोरी हो गया। फिर बहुत मुश्किल से हम लोग उस माहौल को झेलते हुए निकले। फिर आरिस तुरंत अपना गाड़ी लिया, लगभग 2 महीने के बाद ही लिया। और अभी वो गाड़ी चल ही रहा था तो बीच में ना वो गाड़ी भी ख़राब हो गया है। अभी वो गाड़ी शोरूम पे पड़ा हुआ है, उसका कुछ सामान नहीं मिल रहा है, जिसके कारण अभी गाड़ी नहीं चल रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड खर्चा है। तो वो भी अभी स्टॉप है। अब हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड पहले आईफ़ोन चला रहे थे तो एप्पल आईडी उसका अचानक से मोबाइल लॉक हो गया। और बात करते करते उस दिन वो मेरे से ही मैं भी बात कर रहा था तो एप्पल आईडी लॉक हो गया। और फिर वो उस मोबाइल को वहीं पर स्टॉप कर दिया। कुछ दिन मेरा फ़ोन चलाया और फिर अचानक से ना फ़ोन ख़रीद लिया। फ़ोन ख़रीदने के बाद हुआ क्या कि आज से हमको लगता है 1.5 महीना पहले वो फ़ोन ख़रीदा हुआ था। और मोबाइल का वो भी फ़ोन था, कम से कम 30,000 रुपये का फ़ोन था। और हम लोग उसमें 10,000 डाउन पेमेंट किए हुए थे। हमको इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं था या कोई आइडिया भी नहीं था कि हाँ पहले लेंगे। जिस दिन वो उसका फ़ोन ख़राब हुआ तो वो मतलब एक होता है ना कि इंसान का हो गया तो चलो भाई तुरंत एकदम तत्काल में उसको चाहिए। तो उस दिन भी हम उसको बोले कि फ़ोन मत लो, अभी जो भी है मेरा फ़ोन चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम कहीं और हम कहीं और हैं, एक दूसरे के बीच में वहीं पे रहना था। उस दिन भी वो नहीं समझा, देखने चल गया, लेकिन उस दिन नहीं लिया। अब हम एक दिन सोए हुए थे और अचानक से वो फ़ोन लेकर के आ गया और उसका फर्स्ट किस्त गया और दूसरा किस्त तो अभी तक गया नहीं है। और आज से लगभग 5 दिन पहले वो ना मतलब कि सोया हुआ था, सुबह की बात बता रहे हैं। और इसके घर में मतलब घर में इसके दोस्त लोग आते जाते रहते हैं। तो उसके दोस्त से ना मतलब ये सुबह हुआ था, सोया हुआ था, मेरे हस्बैंड से लड़ाई हुआ था तो हम इससे बात नहीं कर रहे थे। तो फिर अचानक से जब उसके साथ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ फ़ोन को लेकर, तो वो हम मतलब फ़ोन आया मेरे पास तो हम फिर बात करने लगे। तो पूछे क्या हुआ, तो नहीं हम सोए हुए थे। और सुबह में 6 बजे वैसे वॉशरूम वगैरह आदमी जाता है ना तो किसी का आदत रहता है फ़ोन लेकर के जाना। तो 6 बजे वो लेकर के गए हुए थे और फिर आए, उधर से आने के बाद फिर से वो सो गए। अब बगल का दोस्त क्या क्या उसका आया और फिर वो किसी बहाने से देखो, जो उस मेरे हस्बैंड का फ़ोन चोरी किया वो तो भी लगा के होगा कि भाई इसका तो है लापरवाही, गेट हमेशा खुला रहता है, खिड़की हमेशा खुला रहता है और हम लोग का जो रूम है वो फ्रंट एरिया में ही है। तो बेचारा बहुत दिन से लगा के होगा। तो एक दिन वो क्या उस दिन क्या किया, वो फ़ोन को चोरी कर लिया। और अचानक से जब आरिस की मम्मी जो है वो नहीं देखी कि फ़ोन नहीं है तो फिर उसको पूछी 2 घंटे के बाद लगभग 8 बजे वो लड़का आया चुपके से लेकर के। तो वो चला गया और कंफर्म में कि वो ही लड़का लेकर के गया, बगल का ही है, ज़्यादा दूर का नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ,
हाँ, मोबाइल लेकर के चला गया, देखा कि साहब जी सो रहे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, तो वो मौका का फ़ायदा उठा लिया। वो सोच के रखा होगा अपने मन में कि एक ना एक दिन उसका फ़ोन जो है ना, हमको लेकर के निकल जाना है। जिस तरह से केटीएम में हुआ, बाइक में, और उसी तरह से फ़ोन में जो भी पर्सन था जो मोबाइल को चोरी किया था, तो हुआ मोबाइल लेके चला गया। तो फिर आरिस की मम्मी बताई कि मोबाइल नहीं मिलने लगा, ढूंढा तो नहीं मिलने लगा। तो आरिस की मम्मी बताई कि वो लड़का घर पर आया हुआ था। तो फिर उससे पूछा तो लड़का डायरेक्ट इनकार कर गया। फिर आरिस को तो बहुत बड़ा झटका लग गया। इस बार भी 30,000 का फ़ोन था, ज़्यादा दिन चलाए भी नहीं थे, दूसरा किस्त अबर जाने वाला है। बताओ इंसान को कितना ज़्यादा मुश्किल, मतलब कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। फिर उस लड़के को फ़ोन करके पूछे कि बताओ मेरे घर से तुम फ़ोन लेके गए। वो डायरेक्ट मना कर दिया। जब आरिस की मम्मी उसको गाली देने लगी तो उसकी माँ क्या की, अपने दोनों, देखो उसका जो दोनों भाई है ना, एक नंबर का चोर है, ठीक है। और उसकी माँ क्या गाली वगैरह देने लगी। तो जो लड़का मोबाइल चोरी किया वो तो नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसकी माँ जो है वो दोनों को वहाँ से भगा दी। और भगाने के बाद पता है शाम को वो तो भाग गया, लेकिन शाम को में हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन ये आया कि वो जा रहा था और उसी दौरान उसको फोर व्हीलर वाला ऐसा मारा कि उसका जो पैर है ना पूरा का पूरा डैमेज हो गया। तो गाइज़ आप सबको पता चल गया कि मेरा ब्लॉग का स्टोरी क्या है। और देख सकते हैं हम लोग के साथ अभी बहुत बुरा चल रहा है, समय जो है बहुत बुरा चल रहा है। अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन है, पता नहीं क्या टेंशन कब ख़त्म होगा। अभी आरएस के पास फ़ोन भी नहीं है, देखो कहीं से वो अरेंज कर लेगा। और लाइफ में प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस चीज़ को झेलते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन एक चीज़ आप देखो, जो लड़का मेरे हस्बैंड का फ़ोन चोरी किया, वो उसकी माँ उसको घर से जल्दबाजी में बाहर निकाल दी। अगर वो बोलता है कि हाँ भाई कुछ काम था तो ले आए, ऐसा कुछ बोलना चाहिए, लेकिन वो मोबाइल लेकर के चला गया। और फिर देखो उसके साथ ऐसा घटना हो गया। आज वो हॉस्पिटल में भर्ती है। मतलब सोचो, अगर वो फ़ोन चोरी नहीं करता तो मे बी उसकी माँ उसको वहाँ से नहीं हटाती और उसके बेटे का एक्सीडेंट भी नहीं होता और आज इतना बड़ा घटना भी नहीं घटता और इतना परेशानी भी नहीं झेलना पड़ता। तो उस इंसान को एक मोबाइल के चलते देखो कितना बड़ा मतलब उसका एक होता है ना कि अगर आप गलती किए हैं तो उसका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ेगा। और देखो गॉड भी हैं, वो भी देखते हैं, ऐसा नहीं चाहे वो हम, अगर हम गलत कर रहे हैं तो देखो इंसान तो कम देख रहा है, लेकिन भगवान, अल्लाह, ईश्वर जो भी है वो तो पूरा देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो उनको अच्छा, उसका सिला जो है वो अच्छा मिला और इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जिस दिन वो मेरे नज़र के सामने आए, हम उनको डायरेक्ट यही बात बोलेंगे कि हराम का जो इंसान खाता है ना उसको कभी नहीं, मतलब ऊपर वाला कभी भला नहीं होने देता है। तो गाइज़ हमारी ज़िंदगी में जो है ना वो अभी मतलब उतार चढ़ाव चल रहा है, कुछ भी अच्छा माहौल नहीं चल रहा है। अभी टेंशन पे टेंशन, हस्बैंड शादी हुआ, हस्बैंड तब का तबीयत खराब हुआ, गाड़ी चोरी हो गया, फिर बहुत कुछ बर्बाद हो गया। और उस चीज़ का प्रभाव है हम लोग के ऊपर अभी भी है, लेकिन जो चीज़ खो गया वो रिटर्न आने वाला है नहीं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब उस चीज़ को भूल करके और आगे सुधार, बस अगर मेरे हस्बैंड ये वीडियो देख रहे हैं तो हम उस उनको भी यही बात बोलेंगे कि देखो दुनिया मतलबी है, खुदगर्ज है, अपने आप को इम्प्रूव करो, लोगों से मतलब रखना छोड़ दो। और अपने लाइफ को आगे लेकर के चलो अच्छे मोड़ पे, और किसी से मतलब मत रखो, अपने आप को बिजी रखो, हर चीज़ करो। और गाइज एक वीडियो का लास्ट में अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमको अभी बहुत ज़्यादा काम है। देखो उस लड़के ने हम लोगों का मोबाइल चोरी किया और हम लोगों के घर में कोई आता नहीं है, बस मेरे हस्बैंड का दो चार दोस्त है, वही लोग आते हैं। और उस टाइम तो वही लड़का आया जो मोबाइल चोरी किया, क्योंकि आरिस की जो माँ है वो डायरेक्ट उसको देखी भी, देखो उसके साथ कितना बड़ा घटना घट गया। तो ऊपर वाला उसको उसका सिला दिए और आज वो लड़का पूरा पैरालाइज हो चुका है और पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। तो गाइज़ जो भी है, अगर ये काम मतलब जो भी गलत कदम उठाते हैं ना, उसको उसका सिला ज़रूर मिलता है, चाहे वो हम क्यों ना हो।
तो गाइस वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। परेशानी तो है, लेकिन देखो मेरे अंदर उतना सहन शक्ति अब है नहीं कि हम सह सके, क्योंकि टेंशन तो इतना है। देखो सुबह सुबह अभी सो के उठे, मुंह कान भी नहीं धोए और वीडियो बनाने के लिए बैठ गए, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था बहुत दिन से। तो गाइस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है।